आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है संकटी गणेश चौथ, जो कि मैरिड वुमन अपने बच्चों के लिए बनाती है। और इसमें क्या क्या होता है, आगे आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो ये है साड़ी जो कि मैंने निकाली है आज पहनने के लिए, और इस पे मैंने ये चूड़ियाँ निकाली हैं। मैच की तो नहीं मिली है, लेकिन जो भी अवेलेबल थी तो मैंने उसको ही रख ली है। इस दिन दिन भर निर्जला व्रत होता है। शाम को स्त्रियां बाल धोकर नहाती हैं और उसके बाद पूजा की तैयारी होती है। तो मैं भी नहाकर रेडी हो गई थी और पैरों में मैंने आलता लगाया, क्योंकि विवाहित स्त्रियों का किसी भी पूजा पाठ में आलता लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक पैर हो गया तो मैंने दूसरा भी पैर आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ किसी भी त्योहार में आलता की इम्पोर्टेंस जो है ना, बहुत है। आलता के बहुत अच्छे डिजाइन तो मुझे नहीं आते हैं बनाने, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे आलता अपने पैरों में लगा लिया। तब दोनों पैरों में मैंने आलता लगा लिया। आप देख सकते हो दोनों पैर मेरे कितने अच्छे से लग रहे हैं। दोनों पैरों में आलता लग चुका है। तो ये मैं हो गई हूँ रेडी। आप देख सकते हो मेरा ये लुक। पूजा के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और उधर मम्मी भी रेडी हो गई है। तो चलिए आप लोगों को मैं आगे दिखाती हूँ। ये हम लोग रेडी हो गए हैं, मम्मी भी तैयार हो गई हैं और पूजा की तैयारी भी हो रही है। ये है हमारे भगवान जी लोग। और पूजा के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं हम लोगों ने। तो ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स में ऑलमोस्ट ज़्यादातर सीजनल फ्रूट्स है। अंगूर है, सेब, केला, अमरूद, बैर, और ये सारी जो भी आपको मन हो चढ़ा सकते हो। और ये है शकरकंद, जिसको मैंने बॉयल कर रखा है, कुछ ज़्यादा ही उबल गया है। और ये साथ में तिल के लड्डू भी चढ़ते हैं हमारे यहाँ, जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। और साथ में ये पूजा के कुछ सामान है, मैंने साथ में रख दिया है। तो चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चौक लगाते हैं, चौकी छोटा सा। और उसके बाद ना तिल, कच्चा तिल होता है ना, उससे चौक पुराते हैं। सिंदूर दे दो। तो इस तरह से ना गणेश जी के लिए पहले ये चौक पुराते हैं कच्चे तिल से। और उसके बाद सिंदूर से इस तरह से चारों कोनों पे टीका करते हैं। और बीच में भी। और उसके बाद कोई नया वस्त्र जो भी आपके पास हो, या तो नया कपड़ा हो, नया कपड़ा, और उस पे आसन बिछाते हैं गणपति जी के लिए। और उसके बाद गणपति जी को आसन देते हैं।
जनेऊ हटा दे। और ये जो जनेऊ है ना 1 साल पहले का है, तो इसको सारी चीज़ को निकाल दिया जाता है और फिर से हम लोग नए वस्त्र और नए जनेऊ गणपति को अर्पण करेंगे। पुराने वस्त्रों को निकालने के बाद गणपति बप्पा को हम नए वस्त्र चढ़ाएंगे और उसके बाद जोड़ा जनेऊ, जो विवाहित होते हैं ना उनके लिए जोड़ा जनेऊ आता है, वो उनको चढ़ाएंगे। सिंदूर चढ़ाएंगे अम्मा, एथी वाला सिंदूर वाला से। फिर ये मेरा शादी वाला सिंदूरा है। इससे जैसे स्त्रियां जो हैं वो सिंदूर जो है वो गणपति को लगाते हैं। फिर वही सिंदूरे में से जो सिंदूर है ना जिनका है वो अपना मांग भरती हैं। फिर भगवान जी को जल या गंगा जल जो भी है अर्पण करेंगे और उसके बाद में फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद गुड़ और तिल, सबसे पहले गुड़ और तिल अर्पण किया जाता है। फिर तिल के लड्डू बाबा को अर्पण करेंगे, रखेंगे और साथ ही साथ जितने भी फ्रूट्स हम लोग लाए हैं उसमें से आप चढ़ाइए। एक साइड मैं गणपति की पूजा कर रही थी और साथ ही साथ मम्मी भी पूजा कर रही थी, क्योंकि उनका भी व्रत था चौथ वाला और मेरा भी व्रत था। और उसके बाद जब हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा लिया तो फिर हम सबने मिलके आरती करी। के सवारी जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगदम्बा पार्वती पिता महादेव। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। अंधे के आँख देत कोढ़िए के काया, जान जन के पुत देत निर्धन के माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। सूर स्वामी शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। गणपति की आरती करने के बाद मैंने सारे घर में आरती दिखाई और 9:15 हो चुका था टाइम, जिसमें चंद्रोदय का भी टाइम यही था। तो फिर हम लोग चले गए छत पे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। ये चांद निकल गया है, देख सकते हैं। चांद को ही अर्घ दिया जाता है और चांद के बाद अब हम लोग अर्घ देंगे।
गंगा जल और दूध से बच्चों ने बारी बारी से माँ और मुझे अर्घ दिलाया। अर्घ देने के बाद चंद्रमा को दिया दिखा के और प्रणाम करके हम लोग पूजा वाले स्थान पर वापस आ गए। जब हम लोग नीचे आए तो मैंने भगवान की आचवनी करी और उसके बाद फिर माँ ने चौठ व्रत की कथा सुनाई। एक जनी रही तो उनका कहली कि हे गणेश जी हमारा बेटा होई तो हम कथा कहब तार पूजा करब। तो उनका बेटा भइल तो पूजा ना कैली गणेश भगवान के ना कैली। तो उनका बेटा के बियाह लागल तब कहली कि गंगा पार उनके बेटा के बियाह भेल। कहली कि बेटा के बियाह लागी तो हम पूजा करब। वो ना कैली तो गंगा पार लागल तो ओने से तो बहुत बढ़िया से चल गई। ओने से बर कन्या के आयल ना सब बरियाती लोग आ गई। अब बर कन्या के नाय डूबे लगल तो कन्या कहली कि हे गंगा मैया हम कौन कसूर कैनी कि हमनी के नाव डूबे लगल। अभी तो हम कुछ देखबो ना कैनी कुछ करबो ना कैनी कौन कसूर कैनी। तो कहली कि तू तो उनमें से साधु भगवान निकलले गंगा जी में से आ कहलन कि तू कसूर नहीं फूकले तो सास कैले बड़ी गलती कि कहली कि हमरा बेटा होई तब हम गणेश जी के पूजा करब। तो वो ना कैली। फिर कहली कि हमरा बेटा के बियाह लागी तब करब। तब कहली तब वो ना कैली। तो कहली कि हे बाबा हमरा के जाए दी घरे पहले राउर पूजा करब एक बाद हम उतरब। तो आइली तो सास गईली परिचय तो कहली कि घंघरी भुलानी गणेश फुसिलानी ससु तू ही हो। तो कहली कि चौठ व्रत का कथा सुनने के बाद मैंने दूध गर्म किया और प्रसाद उतारा और फिर मैंने और माँ ने प्रसाद को ग्रहण किया और हमने व्रत को पूर्ण किया। और इस तरह ये व्रत हमारे यहाँ हर साल किया जाता है। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह की वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।